दृढ़ व्रत चरित्रेण च को युक्तम। ऐसा कौन है जिसका चरित्र उत्तम हो? तो श्री राम जी के जैसा चरित्र संसार में किसी का नहीं हो सकता। आप देखें जब श्री राम ने रावण का वध किया उस समय मंदोदरी रामादल में आई। मंदोदरी जानना चाहती है कि मेरा पति रावण जिनसे जाति में बड़ा है, श्री राम क्षत्रिय हैं, रावण ब्राह्मण था, इनके नाम में 2 अक्षर हैं, उसके नाम में भी अक्षर ज्यादा है, उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि का नाती है, और जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती है, जिसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया, कैलाश पर्वत को भुजाओं से उठा लिया। अरे लोग तो शंकर जी पर आक धतूरा बेलपत्र चढ़ाते होंगे, पर जिस रावण ने अपने शीश काट काट करके शंकर जी को चढ़ा दिए, उस त्रैलोक विजयी रावण को श्री राम ने कैसे जीत लिया, ये जानने के लिए मंदोदरी आई। और जिस समय मंदोदरी आई है, पूछा श्री राम से, राघव बताओ क्या कमी थी मेरे पति में कि जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई और आपकी विजय हुई? श्री राम बोले नहीं। और उस समय हनुमान जी ने कहा, मां मंदोदरी आप इतना बताओ कि अभी श्री राम जी की दृष्टि कहाँ है? आपको यहाँ आए समय हो गया, राम जी की दृष्टि कहाँ है? मंदोदरी कहती है, हनुमान श्री राम मेरे चरणों की ओर देख रहे हैं। बोले बस यही कमी थी तुम्हारे पति रावण में। तुम्हारा पति रावण अनेक गंधर्व नाग सुंदर कन्याओं का हरण करके उनका सौंदर्य देखता था, और श्री रामचंद्र जी की ये विशेषता है कि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना विपश्यति, राम जी कभी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते। तुम्हारे पति रावण में चरित्र की कमी थी और श्री राम जी चरित्रवान हैं, इसलिए रावण पर श्री राम की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, पाप पर पुण्य की जीत हुई। मंदोदरी प्रणाम करने लगे। श्री राम आप मर्यादा पुरुषोत्तम, बात सत्य है, ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, और जो चरित्र गिर से गिरे बिगड़े जन्म हजार। श्री राम आपकी महिमा कौन कह सकता है? मंदोदरी हनुमान जी से कहती, हनुमान तुम आगे चल करके एक हनुमान नाटक नाम का ग्रंथ लिखोगे, उस ग्रंथ में मेरा यह श्लोक लिख देना राम जी की महिमा में। वो कहती है, धन्या राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता, धन्यो राम त्वया वंशा, पर दारानो पश्यते। श्री राम तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, श्री राम तुम्हारा वंश धन्य है, श्री राम आपका स्वभाव धन्य है जो पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालता। तो ऐसा चरित्र किसका होगा? जिन श्री राम जी के पास शूर्पणखा भी आई, पर एक बार भी श्री राम जी ने नहीं देखा। किसकी ओर देखा? सीता ही चिता ही कही प्रभु बात, जानकी जी को देख के बात की। तो इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। रज से ही इसका कल्याण होगा, क्योंकि इसका पतन भी रज से ही हुआ है। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध से उत्पन्न रजोगुण ही इनके पतन का कारण है। इसलिए इनका उद्धार करने के लिए आपके चरण रज की आवश्यकता है। श्री राम ये मान लो कि आप जगत गुरु हैं, और जगत गुरु के चरणों में ये 4 चीजें होती हैं, बन्नो गुरु पद पदम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। राघव अहिल्या के जीवन में कुरुचि आ गई थी, तुम्हारी चरण रज में सुरुचि है। अहिल्या के मन में दुर्वासना आ गई थी, आपकी चरण रज में उपासना है। अहिल्या के जीवन में नीरसता आ गई थी, आपकी चरण रज में सरसता है। अहिल्या के मन में राग आ गया था, आपकी चरण रज में अनुराग है। इसलिए चरण कमल रज चाहत। श्री राम आपकी चरण रज भव रोग को नष्ट कर देने वाली औषधि है। अमिय मूर मय चूरन चारु, शमन शकल भव रुज परवारु। इसलिए चरण कमल रज चाहत। श्री राम जब आपकी चरण रज से मिलेगी, तब संपूर्ण दोष और दुख दूर हो जाएंगे, दिव्य दृष्टि आपकी कृपा से प्राप्त होगी, तब इस आपको पहचान पाएगी प्रभु। श्री राम जी ने सुना और उसी समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण गुरुदेव की आज्ञा पालन करना होगा। मैं चाहता हूं कि अहिल्या का उद्धार होने से पहले ये शिला नष्ट हो जाए, क्योंकि जब तक ये शिला रहेगी तब तक लोग अहिल्या पर कलंक लगाते रहेंगे।
शिला कैसे नष्ट हो? लक्ष्मण जी कहते भैया इंद्र से कह दो वज्र दे देगा, आप शिला को नष्ट कर देना। बोले इंद्र के कारण ही तो ये शिला बनी है, इंद्र का वज्र से नष्ट नहीं कर सकता, तो फिर कौन से वज्र से शिला को नष्ट करेंगे प्रभु? राम जी ने कहा लक्ष्मण, जब मैं छोटा था तब माँ कहती थी रेख कुलिश ध्वज अंकुश है, कि मेरे चरण में कुलिश है, वज्र है, मैं अपने चरण कमल के वज्र से इस शिला को तोड़ दूंगा और अहिल्या का कल्याण हो जाएगा। और उसी समय श्री राम जी ने अपना चरण कमल उठाया। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन प्रगट भई देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरे रही। अहिल्या इस प्रकार से प्रकट हुई है मानो साक्षात तपस्या की मूर्ति खड़ी हो गई है।